ठीक है, ये हमारा, अच्छा ये हमने 3 क्लासों तक यहाँ तक कर लिया था। बिल्कुल। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। राइट, लेफ्ट, मिड, लेन, फाइंड, ये फंक्शन पढ़ते हैं। इसमें किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम ये आती है जब मैं ये जो चलाता हूँ ना कभी कभी फॉर्मूले, हम्म। तो कभी तो कुछ चल जाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि नहीं चलते हैं। मतलब कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आती है एग्जैक्टली, मुझे समझाओ। फॉर्मूले, जैसे मैंने अभी जिस टास्क पर अभी हम बैठे हुए हैं ना, वो डेटा एंड टास्क देख रहे हैं। हम्म। इस टास्क में जैसे अभी मैं दूसरे पेज पे क्रिएट करके रन कराता हूँ तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत रियर केस पे 1-2% कभी कभी ना 3-4 बार मैं प्रैक्टिस करूँ तो 1-2 बार नहीं चलते हैं, तो मैं दूसरे पेज पे खोलता हूँ तो चल जाते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम होती है? ये एक्सेल की प्रॉब्लम हो ये सकती है शायद, मतलब फॉर्मूले तो एक्सेल सही की, लिख रहे हाँ हो। मुझे भी लगता है। हाँ कि, हाँ फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ, देखो वरती एक, करके दूसरे हाँ उस पे समझ जाता गया। हूँ ना। देखो एक प्रॉब्लम और होती है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूले पे जाते हैं ना हम, ये हमारे हाँ पास एक हाँ। ऑप्शन होता है कैलकुलेशन ऑप्शन वाला। ठीक है, तो ठीक ये है। कभी कभी मैनुअल पे चला जाता है। ठीक है, हाँ अगर मैं मैनुअल पे कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये जो है, अब मैं इसको यहाँ पे कुछ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रैन बिटवीन 1 से लेके 10। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। अब कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनका सम कर दिया। हाँ हाँ। ठीक है, ये मैंने सम कर दिया। अभी यहाँ पे सही दे रहा सम। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 8 अब कर सही दे दिया, रहे हैं। ठीक है 8 दे दिया, तो ये सम सही नहीं दे रहा, हाँ हाँ, ये ऐसी है कुछ ना। प्रॉब्लम आती है। हाँ, यहाँ पे 9 दे दिया हम्म। तो सम ऑटोमेटिकली सही होना चाहिए था, नहीं हो रहा। क्यों? ये जो है आपका किस पे चला गया, मैनुअल पे हम्म। चला गया है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक अच्छा, करोगे मैनुअल पे तो जाते हैं ही, यहाँ से। ये सारा ऑटोमेटिक होगा। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये कभी कभी ठीक है ऑटोमेटिक ठीक। पे और मतलब ऑटोमेटिक पे रहना चाहिए ये। ठीक है, तो ये ध्यान, मतलब ठीक है। फॉर्मूला, कैलकुलेशन फॉर्मूला, ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑप्शन और हाँ, और ठीक है, ऑटोमेटिक। कि जो भी हमारे फॉर्मूले हैं उनका जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक रहे। ठीक। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा, ये हमने जो टास्क करा था राइट लेफ्ट मिड फाइंड से, हमने इसके अंदर देखो, मैं इसको एक बार ये देख लेते हैं कि जैसे फर्स्ट फर्स्ट पेज का, सेकंड स्पेस का लेंथ का, बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या था हमारा, ये तुमने बिल्कुल ही ऑटोमेट करके निकाला था। यहाँ तक कर लिया था तुमने पूरा अच्छी तरह प्रैक्टिस? हाँ, यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, ओके। एक इसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, जैसे सपोज यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जैसे एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ यूज़ करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सब्स्टिट्यूट, पहले पैरामीटर है टेक्स्ट, हमने कहा दिस इज़ माई टेक्स्ट। अभी इसके अंदर पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो मैंने इसको कहा कि जी। न्यू टेक्स्ट की जी की जगह क्या चाहते हो, हमने कहा कि जे चाहते हैं। रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, इंस्टेंस नंबर हमने दे दिया 1। ठीक है, पहला पैरामीटर टेक्स्ट हो गया, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट और इंस्टेंस नंबर। हमने इसको कमांड दी कि इस वाले टेक्स्ट के अंदर जहाँ जी है वहाँ जे हो जाए। ठीक है, अब कहाँ पे, जो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पहली मतलब, पोजीशन हाँ, पे। ये जी का पहला इंस्टेंस है, ये जी का सेकंड इंस्टेंस है, और ये जी का थर्ड इंस्टेंस है। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे जी आ रहा ठीक। है सिर्फ उसकी जगह जे हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो जो सेकंड नंबर का जी है हमारा, सिर्फ वो जे होगा। ठीक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ, तो जो थर्ड नंबर का है ओनली वो वाला होगा ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ कर कोई देता बना। हूँ, मैंने यहाँ पे फोर्थ कर दिया। ठीक है,
तो फोर्थ अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्थ नंबर का है सिर्फ ओनली, मतलब फोर्थ वाला यहाँ पे कोई है नहीं, तो नहीं होगा। है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं देता हूँ, कोई पोजीशन नहीं देते हैं। हाँ, अब देखो कोई पोजीशन, ये जो पैरामीटर है हमारा, इसमें क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जिस पैरामीटर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है ये ऑप्शनल पैरामीटर है। ठीक है, ठीक। ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब क्या होता है, अगर आप दोगे तो ठीक है, जैसे हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। अगर नहीं दोगे तो ये अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑल है, तो मैं इस पैरामीटर को नहीं दे रहा, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑल है कि जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ पे जे हो जाए। जी कर देगा। हाँ, ठीक है, तो जहाँ जहाँ है वहाँ पे, तो हर फंक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं कि ऑप्शनल पैरामीटर हो। ठीक है, किसी में होगा ऑप्शनल पैरामीटर, किसी में नहीं होगा, और अगर किसी में ऑप्शनल है तो सबकी वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, सेम नहीं होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, मतलब किसी की सेम हो सकती है, किसी से मैच हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का पता नहीं कर पाओगे। अब जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑल है, ठीक है, फाइंड में जब हमने देखा था ऊपर फाइंड की वैल्यू भी होती है, फाइंड का लास्ट वाला जो पैरामीटर स्टार्ट नंबर, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो ये 1 से ही चालू होगा। ऐसे हमारे पास राइट लेफ्ट मिड हमने पढ़ा था, तो राइट की भी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो राइट की भी ये नंबर करेक्टर हमारे पास किस में, ऑप्शनल पैरामीटर में है। तो ऑप्शन 1 से जो स्टार्ट स्क्वायर, होगा। हाँ, तो ये 1 से है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, राइट में, लेफ्ट में, मिड में कोई ऑप्शनल नहीं है। मिड में देख रहे हो किसी के आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ठीक। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं ठीक। कि राइट की, लेफ्ट की, फाइंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है तो सबकी 1 होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट की हमारी यहाँ पे अलग ही है। क्लियर है ये सब्स्टिट्यूट तक? क्लियर है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस क्या करता है, फाइंड, सॉरी, जो हमने अभी सब्स्टिट्यूट पढ़ा वो लगभग रिप्लेस की तरह ही यूज़ होता है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इसको समझेंगे तब जाके क्लियर होगा। हमने यहाँ पे, एक मिनट होल्ड करना, हाँ, जब, हाँ, हमने यहाँ पे क्या करा, रिप्लेस लिखा। अब ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ठीक, अब ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। सपोज मुझे यहाँ से कुमार को हटाना है। ठीक है, तो के की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 5 6 7, के की स्टार्टिंग पोजीशन 7 है, और कितने नंबर कट करने हैं, पहला खुद के करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 करेक्टर मुझे कट करने हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे उसकी जगह न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, न्यू टेक्स्ट हमने कहा कि ब्लैंक चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी टेक्स्ट होता है किसी पैरामीटर में, कुछ भी टेक्स्ट होगा हमेशा इन्वर्टेड कोमा से चालू करेंगे, उसके इन्वर्टेड बाद, कॉमा हाँ, होगा। उसका टेक्स्ट देंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। तो अगर टेक्स्ट नहीं देना तो हमने कुछ भी नहीं दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। बंद कर दिया। तो इसने क्या करा, जहाँ पे कुमार था उसको मतलब बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, तो यानी एक स्पेस ये और एक स्पेस ये, 2 स्पेस इनके बीच में अभी है हमारे 2 पास। स्पेस दिखा रहा हाँ, है। तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इन दोनों में हाँ। डिफरेंस पूछा जाता है कि रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में क्या डिफरेंस है, दोनों काम लगभग एक जैसा ही करते हैं, इसलिए बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक टास्क लेते हैं,
यहाँ पे कुछ नाम ले लिए हमने। ठीक है, इसको कुछ मर्ज कर देते हैं। मेरा कीबोर्ड अलग ही काम कर रहा है बिल्कुल ही। पता नहीं क्या हो गया। एक मिनट होल्ड करना जरा, कुछ। बिल्कुल। हाँ, कुछ कीबोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो टाइप करना चाह रहा हूँ वो टाइप नहीं हो हाँ, रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा था। 1 से लेके 4, इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम लेके आने हैं। ठीक है, ओनली नेम। ठीक। अब ये जो है ये हम लेके आएंगे अपना, एक लेके आएंगे सब्स्टिट्यूट से और एक लेके आएंगे रिप्लेस से। रिप्लेस से। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट हमारा कब यूज़ होता है, जब हमारे को करेक्टर पता हो। ठीक है। ठीक है, और ये हमारा कब यूज़ होता है, जब हमें पोजीशन पता हो। पोजीशन, स्पेस हाँ पोजीशन पता हो। मतलब रिप्लेस जो होता है पोजीशन पे काम करता है, करेक्ट ये सब्स्टिट्यूट करेक्टर पे काम करता है। हाँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या है, करेक्टर हमें पता है कि हमारे को परसेंटेज, सारे हमने एनालिस करे कि परसेंटेज, एम्परसेंट, डॉलर और स्टार, यही 4 करेक्टर हैं जो बार बार आ रहे हैं। विचार करता है। तो हमें करेक्टर अगर पता है तो हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट, 4 करेक्टर हैं तो 4 बार सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। ठीक है, हाँ, टेक्स्ट हमने कहा दिस माई टेक्स्ट। पहला टेक्स्ट क्या हमें हटाना है, हमने कहा कि पहले परसेंटेज हटाना है, उसकी जगह ब्लैंक हो जाए। ये पहले सब्स्टिट्यूट का बंद हुआ। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज की जगह क्या है, एक चीज़ और ले लेते हैं। परसेंटेज के बाद हमने ले लिया डॉलर, ले लिया कि डॉलर की जगह क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। इसके टेक्स्ट नहीं लेंगे इसके में। ये एक्चुअली में हमने नेस्टेड बना लिया ना फंक्शन। अच्छा, मैं नेक्स्ट, ठीक है ठीक है। हाँ, फिर पहला परसेंटेज ले लिया, दूसरा डॉलर ले लिया, एक ले लेते हैं एम्परसेंट। एम्परसेंट की जगह क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, इसको बंद कर दिया। और है अगला हमारा स्टार, स्टार लिया और स्टार की जगह हमने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, जब नेस्टेड बनाते हैं तो लिखने का तरीका ये रहता है, वरना एक में तो ये रहता है किस वाले टेक्स्ट में जहाँ परसेंटेज है उसको ब्लैंक कर दो, तो सिंपल एक का तो ये चलता है। फिर ये जो जितना भी हो गया ये दूसरे के लिए इनपुट बन गया, तो ये टेक्स्ट बन गया। फिर उसके अंदर जहाँ ये है डॉलर है उसकी जगह ब्लैंक हो जाए। फिर ये अगले के लिए इनपुट बन गया, फिर जहाँ पे ये हो ये आ जाए, फिर ये इसके लिए बन गया लास्ट वाले के लिए।
फिर जहाँ पे हमारा स्टार है वहाँ पे ब्लैंक हो जाए। तो ये सारा ऐसे हो गया। ठीक है। ठीक। ठीक है इसको। लेकिन पहले में स्टार्ट तो है ही नहीं, जैसे अगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले में जो स्टार है ना वो है ही नहीं, तो ठीक है इसको मैं एरो इसको, देना चाहिए हाँ ना। मैं इसको दिखाता हूँ, वापस दिखाता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ सब्सिट्यूट इस वाले टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ परसेंटेज है वहाँ वहाँ पे हम्म, ब्लैंक हो जाए। ठीक है। इंस्टेंस नंबर में ठीक कुछ है। नहीं लिखूँगा तो सब पे हो जाएगा। ठीक। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जहाँ जहाँ पे सबका स्टार था, सॉरी जहाँ जहाँ पे सबका परसेंटेज था वो सबका हट गया है, वो परसेंटेज हट गया। क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए लिखा है फॉर्मूला। ठीक है। अब ठीक। सब्सिट्यूट इसी के आगे लिखेंगे कि नाउ दिस इज टेक्स्ट, मतलब यही तो मेरा टेक्स्ट है, ये जो बचा हुआ है यही तो मेरा टेक्स्ट है। ठीक। हाँ ठीक। अब ठीक। ठीक। परसेंटेज अगर मैंने लिख दिया तो परसेंटेज के बाद मैंने लिखा कि जहाँ एम्परसेंट है उसकी जगह ब्लैंक हो जाए। ठीक है। ठीक। अब क्या हुआ, जहाँ जहाँ एम्परसेंट है उसकी जगह ब्लैंक हो गया। अब क्या बचा ठीक मेरे है। पास, डॉलर। ठीक है। अब मैंने लिखा कि अब यही मैंने टेक्स्ट इनपुट करा, तो सब्सिट्यूट नाउ दिस इज माय टेक्स्ट एंड ऑल टेक्स्ट, मैंने कहा कि डॉलर, और डॉलर की जगह ब्लैंक हो जाए। ठीक। अब क्या ठीक होगा, जितने भी डॉलर होंगे वो ब्लैंक हो जाएंगे। अब स्टार भी तो बचा हुआ है है। अभी, हाँ स्टार बचा हुआ है। है ना। अब स्टार के लिए हम क्या करेंगे, सब्सिट्यूट इस वाले टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ पे ब्लैंक हो जाए। तो ये सबके अंदर ये हटा देगा। ठीक है। ठीक। तो ये हमने पहले यही करा था, जब हमें 4 करेक्टर करने तो 4 बार लिखा था 1 2 3 4, 4 बन गया था। ठीक। फिर टेक्स्ट एक बार दिया था, फिर जहाँ परसेंटेज है वहाँ पे ये हो जाए, फिर ब्रैकेट बंद, फिर जहाँ ये है वहाँ पे ये हो जाए ब्रैकेट बंद। तो ये एक नेस्टेड फंक्शन लिखने का तरीका था। ठीक। ठीक है। जब सब्सिट्यूट नेस्टेड में आ जाए हमारे पास तो ऐसे कर लो। ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला हो गया। हम्म, अब देखो, अगर देखा जाए हमारे को लास्ट के 4 करेक्टर हटाने हैं इसके अंदर। हम्म, हर किसी के अंदर लास्ट के 4 करेक्टर हैं, है ना। वैसे तो काफ़ी ठीक। सारे तरीके निकल जाएंगे इसको हटाने के, बट अगर हम रिप्लेस से निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे। अगर मैं करता हूँ रिप्लेस, कि इस वाले टेक्स्ट के अंदर स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट ये करेगा जो भी लेंथ है इसकी टेक्स्ट की, ठीक है, उससे -4 तक करेगा स्टार्ट से। लेंथ आएगी ठीक पूरी है। 1 2 उसके 3 -4 4, तक। ठीक है। -4 तक, यानी यहाँ से यहाँ स्टार्ट से करा। हो जाएगा। और आगे कितने ठीक। करेक्टर, हमने कहा कि 4 करेक्टर आगे कट करेगा, और न्यू टेक्स्ट क्या कर देगा, उसका ब्लैंक कर देगा। लिंक कर देगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इसने क्या ठीक। करा, लेन में इसने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया यहाँ पे, 9 -4 करा यानी 5। अच्छा, यानी यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 3 करना पड़ेगा। नहीं, 5 6 7 8 9, अगर मुझे यहाँ तक 6 चाहिए मुझे, तो मुझे 9 में से 3 घटाने पड़ेंगे तब मेरे पास 6 आएगा, यानी कि सही आ जाएगा। और फिर 1 2 3 4। ठीक है। ठीक है। ये क्लियर हुआ। 5 करेक्टर का तो ये हो गया, 6 7 हाँ। 8 9। ठीक है। ये लेन ने तो 9 हम्म, दिया। अब मुझे अगर परसेंटेज से काटना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है। तो 9 में से मैं कितने घटाऊंगा, 3 घटाऊंगा, तो मेरे पास 6 आएगा। हर किसी के अंदर यही कैलकुलेशन चलेगी। और फिर ये आगे समझ इसी गया। को इंक्लूड करते हुए मुझे 1 2 3 4, 4 करेक्टर कट करने हैं और उनकी जगह ब्लैंक करना है। तो ये हमारा इससे रिप्लेस से हो जाएगा सिंपल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो रिप्लेस जब हमें पोजीशन पता है और जब हमें करेक्टर पता है तो हमारे पास सब्सिट्यूट। मान लो कि कोई हमारे पास टास्क आया, कोई करेक्टर या फिर कोई भी वर्ड पता है, तो हम हमेशा सब्सिट्यूट यूज़ करेंगे।
मान लो कि कभी कोई टास्क है मेरे पास कि जिसके अंदर से मुझे कहीं पे भी कुमार लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे रिमूव करना है। हाँ, तो पर्टिकुलर हम रिप्लेस से हटा हम्म। देंगे। मुझे जहाँ जहाँ पे कुमार है उसकी जगह कुमार को ब्लैंक मतलब हटा ब्लैंक कर देना दो। है। हाँ। आप अब यहाँ यहाँ पे, रिप्लेस कर दो कुछ भी। हाँ कुमार क्या है, अब यहाँ पे कोई पोजीशन पता है मुझे कुमार की कहाँ पे आ रहा है? नहीं पता, कभी पहले आ रहा है, कभी बीच में आ नहीं। रहा है, कभी बाद में आएगा। जब मुझे पोजीशन पता होगी तब मैं रिप्लेस यूज़ करूँगा। जब मुझे पोजीशन नहीं पता होगी, मुझे करेक्टर या वर्ड पता होगा, तब मैं क्या यूज़ करूँगा? सब्स्टिट्यूट। ठीक है। तो मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट इस वाले टेक्स्ट के अंदर, जहाँ जहाँ कुमार है उसकी जगह ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक, हाँ ठीक है। ठीक। और ठीक इनको है। थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं एक फंक्शन और यूज़ कर लेता हूँ, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। इस, हाँ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उनको ये रिमूव कर देगा। एक्स्ट्रा स्पेस क्या होता है? एक से एक्स ज्यादा होता है कि। हाँ वो तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा स्पेस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अमित, दो चार स्पेस डाल दिए, सिंह मिश्रा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस डाला, हाँ, पूनम, पूनम कुमारी लिख दिया सर, ठीक है। अब एक से ज़्यादा स्पेस में तो पूनम, यहाँ पे तो एक ही स्पेस है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली में होता क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पहले करेक्टर से पहले कोई स्पेस नहीं होगा, लास्ट के करेक्टर के बाद भी कोई स्पेस नहीं होगा, और दो वर्ड के बीच में एक ही स्पेस होगा। ठीक है। तो ये इसी थ्योरी पे काम करता है, ट्रिम जो होता है। एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब ये वाले स्पेस जो एक्स्ट्रा है, पहले करेक्टर से पहले कोई स्पेस नहीं, लास्ट वाले के बाद कोई नहीं, और बीच में एक ही स्पेस रहेगा बीच दो में वर्ड कोई के। एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है। तो ये ट्रिम का बेसिक फंडा है। ठीक है। एक हमने फाइंड पढ़ा था ऊपर, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट जो होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है। अगर छोटा जी है तो छोटा जी ही मिलेगा तो ही जे करेगा, अगर बड़ा जी लिख दिया तो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा। ठीक है। तो केस सेंसिटिव कौन है ठीक। कौन नहीं है, ये फंक्शन पढ़ने पे ही पता चलेगा हमें। ठीक है। तो पहला जो मेन है आज का वो ये है कि सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में क्या डिफरेंस है। ठीक। और दूसरी बात हमारे को ये पता होना चाहिए कि अभी हमने ऊपर फाइंड पढ़ा था, हाँ। फाइंड एंड सर्च। सर्च, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड और यहाँ पे लिखा सर्च। मैंने लिखा फाइंड करो एच को किसके अंदर से, इसके अंदर से, पहली पोजीशन से स्टार्ट करते हुए। अब ये फाइंड क्या करता है, एच को ही फाइंड करेगा, छोटा एच, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो ये हमारा केस सेंसिटिव है। जैसे हमारे पासवर्ड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, जैसा, हाँ जैसा करेक्टर में लिखा गया अपर स्मॉल तो वैसे ही होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सर्च जो होता है वो नॉन केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने लिख दिया सर्च, अगर मैंने इसको कहा कि एच फाइंड करो इसके अंदर से पहली पोजीशन से स्टार्ट करके, तो इसको एच से मतलब है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो बड़ा एच इसको पहले ही मिल जाएगा तो ये वन दे देगा। ठीक है। तो जब हमारे पास कभी कुछ ढूंढना होता है तो फाइंड की जगह हम सर्च को ज़्यादा प्रीफर करते हैं टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि कभी जैसे किसी भी टास्क में हमें कुछ भी फाइंड करना हो तो यूज़र हो सकता है छोटा कुछ भी करेक्टर लिख दे, बड़ा कुछ भी करेक्टर लिख दे,
तो सर्च सर्च को ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम। ठीक है, बट अगर हमें स्पेसिफिक वही उठाना है कि भाई नहीं ये यही वर्ड होना चाहिए हमारा, तब हम अपना फाइंड हाँ यूज़ जी, करते हैं। सुना है। ठीक है। ठीक। हाँ, एक मिनट रुकना, ये मैं वीडियो यहीं पे पॉज करता हूँ, फिर 25 मिनट की होगी ताकि नेक्स्ट वीडियो हम और बना सकें।